लेजर का मीनिंग क्या होता है और लेजर किस लिए बनाया जाता है, क्या क्या काम होते हैं लेजर के और लेजर की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिकली जर्नल से जो है लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है, मतलब कि हम जो है शिफ्टिंग सीखेंगे, पोस्टिंग सीखेंगे कि जो भी जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करी है अपने रजिस्टर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको जो है हम अपने लेजर में कैसे पोस्ट करें ताकि हम जो है उसका बैलेंस जान सके कैश का कि कितना है हमारे पास। कोई भी अकाउंट मान लीजिए, रेंट हो, हमने जो भी पे किया हो सबका बनेगा और उसका बैलेंस जान सके और उसका विश्लेषण कर सके, यानी कि एनालाइज कर सके कि ये जो रेंट हो गया या कैश होगा इसकी ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ हुई है, कहाँ से कैश हमारे पास आया है और कहाँ पे कैश हमारा गया है। इसको जो है हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में करना सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि प्रैक्टिकली पोस्टिंग करना हम इसमें सीखेंगे, जो कि NIOS की वीडियो क्लास 12th की। तो मैं जो है ऐसी एजुकेशनल कंटेंट जो है इस चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आपको एजुकेशन कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकली लेजर अगर आपको सीखना है तो इसके लिए आपको जो है बुक होना आपके में मैंडेटरी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो है बुक की लिंक दी गई है, इसी चैप्टर की जो है लिंक दी गई है, उसमें जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और जो मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ आप वो जो है खोल के बैठ जाइएगा, तभी जो है आपको जो है यहाँ पे लेजर अकाउंट्स जो है समझ में आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है क्योंकि मैं एंट्री भी कर सकूं और लेजर अकाउंट भी बना सकूं। मेरे पास इतना स्पेस कम था कि मैं 3 अकाउंट जो है इस बोर्ड पे बना पाऊंगा। आपको जो है बुक होना आपके पास मैंडेटरी है, नहीं तो आपके लिंक जो है चैप्टर 6 की दी गई है, उससे जो है एक बार PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वो खोल के एक बार बैठ जाइएगा। आपके जो है बुक में पेज नंबर 109 पे जो है इलस्ट्रेशन 1 दिया गया है। जो टॉपिक दिया गया है 6.2 पे, पोस्टिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर इनटू लेजर, इसमें जो है आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो है जर्नल एंट्रीज जो है उसको कैसे जो है लेजर में पोस्ट किया जाता है, वो मैं आपको जो है अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो भी थ्योरीज दी गई हैं सब वेस्ट है। आपको मैं इसी वीडियो में सारा समझा दूंगा क्या क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ अमाउंट, सब में जो है इसको करते करते मैं आपको सब बता दूंगा। जो इलस्ट्रेशन 1 दिया गया उसमें जो है कुछ एंट्रीज दी गई हैं, जर्नल एंट्रीज, जिनमें हमें जर्नलाइज करना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में यानी कि पिछले चैप्टर जो चैप्टर 5 था जर्नल, उसमें सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया था। आप एक बार जो है एक बार इसको जर्नलाइज कर दीजिएगा, इसको मुझे जो है उम्मीद है सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इलस्ट्रेशन 1 तो जो है यही है, इसको जो है जर्नल एंट्री में हमें जर्नलाइज करना है सारा। जैसे कि फर्स्ट एंट्री थी हमारी कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश टू कैपिटल करके जो इसने एंट्री कर दी। ऐसी सारी एंट्री जो है उसने यहाँ पे कर रखी है। तो हमें जब क्या करना है, इसको जो है जर्नल को लेजर में पोस्ट करना है, वो जो है आपका इलस्ट्रेशन 2 में दिया गया है, जो कि आपका पेज नंबर 115 में है। बाकी पीछे सारी थ्योरी दी गई है, उसको आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको करते करते वो सारा कुछ बता दूंगा कि इसका मतलब क्या क्या होता है। तो इलस्ट्रेशन 2 निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 115 में आपको बता रहा हूँ वो निकाल लीजिए। उसमें जो भी एंट्रीज होंगी, जो भी लेजर अकाउंट बने हैं, वो मैं आपको जो है सिखा दूंगा। तो सबसे पहले जो है सारी एंट्रीज आपको क्या करना, अगर लेजर अकाउंट बनाना है तो उससे पहले जो है आपको जर्नल आना चाहिए, मैंडेटरी है ये आना, क्योंकि इसके अलावा जो है आपको कोई आगे की अकाउंटिंग आप कर ही नहीं सकते। कि जिसको जर्नल आता है वही जो है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इसी वीडियो में बैठे, नहीं तो मेरी पिछली वीडियोस है जर्नल चैप्टर की, प्लीज़ वो जाके एक बार देखिए, फिर आइए आप जो है ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले जो है जो भी एंट्रीज दी होती हैं लेजर बनाने के लिए, सबसे पहले उसे हमें जो है जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है, यानी कि जर्नलाइज करना पड़ता है, फिर उसको जो है लेजर में पोस्ट करना पड़ता है। तो इलस्ट्रेशन 1 ही हमें लेना है इसमें और उसी की जो है लेजर अकाउंट बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि सारे जो है अकाउंट अलग अलग बनेंगे, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन के जितने अकाउंट होंगे, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट अकाउंट है, दोनों अलग अलग बनेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे कैश का एंट्री दी गई है, आप देखिए जनवरी 1 की जो इलस्ट्रेशन 1 में एंट्री है उसकी कैश की एंट्री दी गई है, कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है। उसकी जो एंट्री की है कैश टू कैपिटल, तो कैश का अकाउंट हमने बना दिया। जो भी कैश की एंट्रीज होंगी वो इसमें जो है रिकॉर्ड की जाएंगी। अब कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी वो मैं आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ऐसे आपको जो है फॉर्मेट बनाना है कैश का, कोई भी अकाउंट हम बनाएंगे ऐसी फॉर्मेट बनाना है। डेबिट साइड में ये डेबिट साइड होता है और इधर वाला साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में डेट,
पर्टिकुलर JF या कि जर्नल फोलियो और अमाउंट। क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ, ये जो होगी जो है डेबिट साइड, ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड। उसमें भी ऐसी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। इसमें भी ऐसी हमें जो है फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट थोड़ा रफ बना हुआ है, उसमें जो है एक बार आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे रफ बना दिया है। आप अपनी कॉपी में जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले कैश की एंट्री है, तो कैश का अकाउंट शुरू करते हैं। जो भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज होंगी इसमें पोस्ट करेंगे। पोस्ट कैसे करना है वो सीखते हैं अभी। तो सबसे पहले एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसमें आप देखेंगे कि कैश डेबिट है। ठीक है, कैश डेबिट में तो डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले डेट डाल देते हैं जो कि 2014 की है, जनवरी 1 की। इसमें हमें एंट्री नहीं करनी, बस डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में पुट करना है और नाम उसके नीचे वाले का होगा। जैसे कि कैश डेबिट है, लेकिन किसकी वजह से डेबिट है? कैपिटल, उसके नीचे वाले की। तो हम लिखेंगे, इस साइड लिखते हैं हम टू और इस साइड हम लिखते हैं बाय। तो टू, नीचे वाला नाम उसके कैपिटल, जैसे कि ठीक है कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश डेबिट में था तो हम डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। उसको पहचानने के लिए हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नाम जो आएगा वो उसके नीचे वाले का आएगा, यानी कि क्रेडिट वाले का। कैश डेबिट है, उसके नीचे क्या है? क्रेडिट वाला, कैपिटल। तो हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे वाला नाम लिख दिया और जो अमाउंट है उसको लिख देंगे 50,000। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे कि हमने रूल पढ़ा था, कैश एक एसेट है, एसेट जब बढ़ता है डेबिट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल की वजह से हमारा कैश बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब आगे अगर देखेंगे तो एक और एंट्री है जनवरी 3 में, जिसमें कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, जिसमें कैश हो रहा है क्रेडिट। जनवरी 3 की आप एंट्री देखिए, तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लिख देंगे 2014, सबसे पहले ईयर ऊपर लिखना होता है, तो जनवरी 3 हम डेट लिख दी। अब देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट में करेंगे, लेकिन नाम उसके ऊपर वाले का, रेसिप्रोकल, वाइस वर्सा। जैसे कि कैश डेबिट में था, नाम क्रेडिट वाले का, अब कैश क्रेडिट में है, नाम डेबिट वाले का आएगा। बैंक, तो लिख देंगे बाय बैंक, क्योंकि इस साइड हम जो है बाय लिखते हैं। बाय बैंक 25,000। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक की वजह से हमारे जो है कैश निकल गया, हमारा जो है कैश वो निकल गया, बैंक की वजह से कैश कम हो गया। यहाँ कैपिटल की वजह से आया, यहाँ बैंक की वजह से चला गया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जनवरी 5 की एंट्री देखेंगे, उसमें भी एक कैश है जो कि क्रेडिट हो रहा है, तो लिख देंगे ठीक है क्रेडिट में जनवरी 5, नाम उसके ऊपर वाले का बाय, नाम क्या है ऊपर वाला? फर्नीचर। अब बुक में देख सकते हैं, मैं अकाउंट नहीं लगा रहा, आपको यहाँ पे जो है अकाउंट भी लिखना है। ठीक है, अमाउंट क्या था फर्नीचर का? 5,000। इसका मतलब क्या है? फर्नीचर की वजह से हमारा कैश निकल गया, हमने फर्नीचर खरीदा होगा, जाहिर सी बात है कैश हमारे से निकल गया। और नीचे आएंगे आप देखिए जनवरी 8 की जो दूसरी एंट्री है वो कैश की, उसमें कैश जो है क्रेडिट है। ठीक है, हम क्रेडिट कर देंगे, जनवरी 8 लिख देंगे यहाँ पे, हम इसको भी क्रेडिट कर देंगे। अब जो है नाम उसके डेबिट वाले का होगा, उसके ऊपर वाले का होगा उल्टा, तो बाय लिख देंगे कैरेज। ठीक है, कैरेज अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है वो 500 है, सॉरी 500। ऐसे ही हमें जो है रिकॉर्ड करना है। अब और नीचे आएंगे आप देखिए जनवरी 18 की जो है एंट्री है, उसमें कैश है जो कि डेबिट में है। ठीक है भाई, डेबिट में कर देंगे जनवरी 18। अब नाम किसका? उसके नीचे वाले का, इसके नीचे क्या है? सेल्स, तो लिख देंगे यहाँ 2 और यहाँ लिख देंगे सेल्स अकाउंट 32,000। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ? सेल्स की वजह से हमारे पास कैश आया, जाहिर सी बात है हम सेल करते हैं तो कैश आएगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारे पास आया, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। ऐसे ही हमें करना है। अगर डेबिट में है कैश तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, नाम उसके नीचे वाले का यानी कि क्रेडिट का। और अगर क्रेडिट में है कैश, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड ही एंट्री देखनी है। रेंट होता तो रेंट से रिलेटेड देखते, लेकिन यहाँ हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट, तो कैश से रिलेटेड एंट्री देखेंगे। अगर कैश डेबिट में है
तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नाम उसके नीचे वाले का होगा, यानी कि क्रेडिट का। और अगर कैश क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और नाम किसका होगा, उसके ऊपर वाले का, डेबिट का। ठीक है, जो डेबिट में होगा। वैसे ही हम करते आ रहे हैं, आपको जो है समझ में आ गया होगा। हमने जो है जनवरी 18 की एंट्री कर दी। अब उसके नीचे देखेंगे कैश किससे रिलेटेड है। यहाँ पे कैश है जनवरी 25 पे, ठीक है, जो कि है क्रेडिट में। क्रेडिट में करेंगे जनवरी 25 और नाम किसका डाल देंगे, के मूर्ति का। ठीक है, क्रेडिट डेबिट में आप देखें के मूर्ति है तो के मूर्ति। अमाउंट क्या होगा आपका, अमाउंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे अमाउंट आप पहचानिए, के मूर्ति का 35,000 रुपये, लेकिन कैश के आगे क्रेडिट के आगे क्या अमाउंट मिला है हमें, 34,200 रुपये। तो हम रिकॉर्ड करेंगे 34,200 रुपये। ठीक है, जितना कैश मिला है हमारे पास क्रेडिट में, आप देखिए सॉरी, जितना कैश हमसे गया है, हमारे से जो है 34,200 रुपये ही गया है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 34,200 रुपये। ठीक है, अब उसके नीचे एक और एंट्री है जनवरी 28 की, उसमें जो है कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट्स में रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 28। तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नाम नीचे वाले का आएगा, लिख देंगे टू अशोक अकाउंट, क्रेडिट वाले का नाम। ठीक है, अशोक अकाउंट 20,000 रुपये, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया 20,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अशोक की वजह से हमारे पास कैश आया। जाहिर सी बात है, हमने उससे जो है सेल करी होगी या दिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, तभी आया है। ठीक है, अब उसके नीचे देखिए जनवरी 31 की एंट्री, उसमें भी कैश है, लेकिन वो क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे हम। पहले डेट डाल देंगे जनवरी 31। ठीक है, क्रेडिट में हमने रिकॉर्ड करी है, नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का, तो लिख देंगे। या मैं बाय लिखना भूल गया, ऊपर आपको लिखना है, या लिखना है बाय रेंट। ठीक है, कितना है 2,000, तो 2,000 लिख दिया। अब नीचे कोई एंट्री नहीं है कैश की, बस यहाँ पे हमें कर देना है क्या, अकाउंट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, अकाउंट क्लोज कर देना है। अकाउंट क्लोज करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ लाइन लगाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ मैं आपको समझाऊंगा बैलेंसिंग ऑफ अमाउंट, जो कि आपकी थ्योरी दी गई थी। अब देखिए, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। ये जब अकाउंट हम बंद करते हैं तब जो है हमें काम आता है, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं डेबिट अमाउंट। ठीक है, अगर डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डेबिट अमाउंट। और अगर क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसको बोला जाता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ तो 34,200 यहाँ हमें जो है कम लग रहा है, तो डेबिट अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, डेबिट अमाउंट आपका यहाँ पे ज़्यादा है, जो कि दिया हुआ है 1,02,000। तो लिख देता हूँ मैं 1,02,000, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, सॉरी थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको लिख देना है ऐसी, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो वो दोनों साइड आएगा, 1,02,000। ठीक है, इसका टोटल बड़ा है, ठीक है, इसका कम है, और जितने से कम आ रहा है, यानी कि ये जो बड़ा है सारा 1,02,000, उसमें से ये सारा अमाउंट हम माइनस कर देंगे, ये जो भी अमाउंट है माइनस कर देंगे, जो कि फिर यहाँ पे बनेगा हमारा CD। ठीक है, CD क्या बनेगा, वो हमारा बैलेंस CD, जिसको हम बोलते हैं कैरिड डाउन। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसी अगर CD निकलता है, मान लीजिए जिस साइड अगर कम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं CD, यानी कि कैरिड डाउन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग का मतलब होता है कि महीने के एंड पे हमारे पास इतना बैलेंस बचा, महीने के एंड पे हमारे पास इतना कैश बचा। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको बोलते हैं BD, ब्रॉट डाउन, मतलब कि महीने की शुरुआत में हमारे पास इतना कैश है। तो यहाँ जो है अमाउंट कम आ रहा है, तो कम आ रहा है, जो भी अमाउंट निकलेगा यहाँ पे, ये जो है बड़ा आ रहा है अमाउंट 1,02,000, उसमें से ये सारा हम माइनस कर देंगे, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा महीने की एंड का अमाउंट होगा, जिसको हम जो है जनवरी 31 ही बोलेंगे, और उसमें लिख देंगे बाय बैलेंस CD, यानी कि अमाउंट उसमें कम आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आ रखा है ये। ठीक है, कितना अमाउंट आया, 35,300 रुपये। अब हो गए ये सारे अकाउंट टोटल।
ऐसे ही हमें निकालना है। जो साइड बड़ा है, अगर डेबिट साइड बड़ा है मतलब डेबिट अमाउंट बड़ा है, तो उसमें से सारे क्रेडिट के अमाउंट जो है माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचा वो हमारा क्या होगा, CD बैलेंस होगा। ठीक है, कैरेट डाउन मतलब महीने के एंड पे हमारे पास इतना कैश है, यही निकालने के लिए जो है कैश अकाउंट बनाया जाता है और एनालाइजिंग करने के लिए। मतलब महीने के एंड पे हमारे पास कितने कैश बचा हुआ है, अभी 35,300 रुपये जो है हमारे पास कैश बचा हुआ है, यही होता है बैलेंसिंग ऑफ अमाउंट। ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि एसेट का बैलेंसिंग क्या होता है, सब समझाऊंगा। फिलहाल जो है हमें लेजर का ध्यान रखना है, जो है लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है वो सीखनी है। ठीक है, हमने जो है सारा बना दिया। अगर ओपनिंग का होता तो उसे बोला जाता BD। मान लीजिए कहीं कहीं आगे आगे जो है हम चैप्टर पढ़ेंगे कैश बुक, उसमें जो है ओपनिंग का भी बैलेंस दिया होगा कि ओपनिंग में हमारे पास कैश कितना है, मतलब उसको हम लिखेंगे बैलेंस BD, टू बैलेंस BD की ओपनिंग में हमारे महीने की शुरुआत में कैश कितना पड़ा है। और यही CD जाके आगे जाके क्या बन जाता है, क्रेडिट से डेबिट में चला जाता है, उसको बोला जाता है। अब जैसे कि February 1, जनवरी 1 जो है 31 से February 1 मैंने यहाँ लिख दिया, और वही जो है बैलेंस BD बन जाता है। मतलब अगले महीने में यही जितना कैश बचा हुआ था, अगले महीने में कैश हमारे पास उतना होगा, इसको बोला जाता है BD। यानी कि महीने की शुरुआत में हमारे पास कैश इतना है, तो 35,200 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, यही CD जाके आगे जाके डेबिट में क्या बन जाता है, BD। ठीक है, इससे भी डेबिट जो है कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इतना तो कैश है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया डेबिट में। अकाउंट हम जो है हमेशा ऐसे बंद करेंगे, CD को BD में है डाल के। ठीक है, ये हमारा बन गया कैश अकाउंट। अब आगे चलते हैं, आगे आप फर्स्ट एंट्री में देखेंगे कि आगे कैपिटल की भी एंट्री है। हर अकाउंट, हर जो है एंट्री के अलग अलग अकाउंट होंगे, और हर अलग अलग अकाउंट के जो है अपना अकाउंट खोले जाएंगे। हर जो भी एक एंट्री में 2 अकाउंट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, तो उन्हीं 2 इफेक्ट के अकाउंट को खोले जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एंट्री के 2 इफेक्ट थे, कैश पे था, कैपिटल पे था, तो कैपिटल का अलग से अकाउंट खोल दिया। अब आप देखिए कैपिटल की एक ही एंट्री होगी पूरी कैश में, क्योंकि कैपिटल एक ही बार लगता है हमेशा। तो ये देखिए कैपिटल जो है क्रेडिट में है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्रेडिट में यहाँ पे 2014 जनवरी 1 की एंट्री। ठीक है, और नाम ऊपर वाले का तो लिख देंगे बाय कैश, कितना आया 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये हमारे से जो है कैश में बढ़ गए। कैपिटल का रूल क्या कहता है, जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो कैश की वजह से हमारी कैपिटल बढ़ गई, मतलब कैपिटल आई होगी तो कैश में ही आई होगी। और आगे देखेंगे कोई एंट्री नहीं है, तो वही कर देंगे हम अकाउंट बंद। इसमें क्या, कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, इधर कुछ माइनस करने को है नहीं, या अकाउंट बंद कर देंगे तो 50,000, डेबिट साइड भी लिख देंगे 50,000। यहाँ कुछ भी नहीं है तो सीधा लिख देंगे यहाँ पे जनवरी 31 टू बैलेंस CD, क्योंकि यहाँ कम आ रहा है, कम आएगा जब तो CD लिख देंगे 50,000। मतलब महीने के एंड पे हमारी कैपिटल कितनी है, 50,000 की है। और वही जाके इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा February 1 अकाउंट बंद करने के लिए वही जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा February 1 बाय बैलेंस BD। ओपनिंग का होता है BD, क्लोजिंग का होता है CD। 50,000 मतलब महीने की शुरुआत में हमारे पास 50,000, अगर हम अगले महीने में जाते हैं, ऐसी अकाउंट जो है कंटिन्यू रखते हैं हम। ठीक है, अब करते हैं बैंक की शुरुआत, क्योंकि देखते हैं अब बैंक में कौन कौन सा आ रहा है। बैंक की जो है एंट्री जनवरी 3 से शुरू होती है, जिसमें जो है बैंक हमारा डेबिट है तो डेबिट में करेंगे, और नाम किसका देंगे, कैश का, क्योंकि क्रेडिट में कैश है। तो जनवरी 3 से शुरू करते हैं। बैंक कैश में है तो टू कैश लिख देंगे। अमाउंट कितना है, 25,000 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे बैंक जनवरी 8 पे बैंक दिया गया जो कि क्रेडिट में है, तो जनवरी 8 बैंक हमारा किस में है, क्रेडिट में है। नाम लेकिन डेबिट वाले का आएगा तो बाय लिख देंगे, परचेज 15,000। अब इसका मतलब आप समझिए, कैश की वजह से बैंक बढ़ा हमारा और परचेज की वजह से घट गया, क्योंकि एसेट का रूल क्या कहता है, जब बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बैंक एसेट है हमारा। ठीक है, अब नीचे आएंगे, लास्ट में जनवरी 31 में जो है हमें बैंक यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट एंट्री थी जो जनवरी 31 में, उसमें हमारा बैंक दिख रहा है, वो भी क्रेडिट में। तो जनवरी 31 बैंक हमें दिखा क्रेडिट में, लेकिन नाम किसका आएगा,
डेबिट वाले का, तो लिख देंगे बाय ड्राइंग जो कि थी 2500 रुपये। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बस यहाँ यही जो है हमारे बैंक की एंट्री थी और कोई एंट्री नहीं थी, तो हम जो है कर देंगे अकाउंट को बंद। अब देखेंगे अमाउंट कौन सा ज़्यादा लग रहा है हमें, हमें जो है अमाउंट ये डेबिट अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, तो 25,000 लिख देंगे, यहाँ पे भी 25,000 लिख देंगे, और ये 25,000 से सारे ये माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा बाय बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग। ठीक है, CD मैं देखता हूँ कितना बचा है हमारा, CD बचा है 7500 रुपये का, तो ये अकाउंट हमारा बंद। और इसी को आगे रेसिप्रोकल कर देंगे February 1 करके, उसको लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, 7500 रुपये हमारा बैंक का भी बंद। ठीक है, और यही हमें जो है CD दिलवाता है, मतलब कि हमारे पास एंड में कितना कैश बचा हुआ है, एंड में कितना बैंक बचा हुआ है, सब हम जो है यहाँ से देख सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि कैश एंड में कितना बचा हुआ है, CD दिखा दो 35,300 रुपये। अब अगर आप जर्नल एंट्री में देखेंगे, बैठ के प्लस माइनस करेंगे तो कितना मुश्किल होगा। लेजर में आपने ध्यान आराम से ये जो है बता दिया कि कैश हमारे पास कितना बचा हुआ है, बैंक बैलेंस हमारे पास कितना बचा हुआ है, हमारी कैपिटल कितनी है लास्ट, सब आपने बता दिया। और एनालाइज करोगे तो बिल्कुल एनालाइज कर सकते हो कि कैश कहाँ से गया, भाई सेल से आया, अशोक से आया, कैपिटल से आया, बैंक से चला गया, फर्नीचर से चला गया, कैरेज से चला गया, के मूर्ति एक था उससे जो है हमने रेंट दे दिया, इससे हमारा जो है सारा कैश चला गया। एनालाइज भी कर लिया हमने और CD भी निकल गया। हमें ऐसी जो है लेजर पोस्टिंग करनी है। और ऐसी अब मान लीजिए जिसका रिलेटेड अकाउंट, अगर रेंट का मैं बना नहीं रहा, सारे अकाउंट मैंने आपको जो है पोस्टिंग करना सिखा दिया, अब आगे के जो है अकाउंट आपको बनाने हैं। अब रेंट से रिलेटेड होगा तो रेंट से रिलेटेड हमें एंट्री ढूंढनी है। अब रेंट डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले का। ऐसी अलग अकाउंट एक बार देख लेते हैं, सैलरीज हो गया, अब सैलरीज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन ढूंढेंगे। ठीक है, और सैलरीज क्रेडिट में हुई तो क्रेडिट में करेंगे और नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का। ऐसी सारे अलग अलग अकाउंट में हम जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यही सारा। और बैलेंसिंग ऑफ अमाउंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जब डेबिट साइड बड़ा होता है तो उसे बोला जाता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो उसे बोला जाता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अगर डेबिट अमाउंट बड़ा हो तो सारा क्रेडिट अमाउंट उसमें माइनस करके जो निकला वो हमारा CD बनता है। ऐसे ही यहाँ पे भी। ठीक है, जो अमाउंट बड़ा होगा उससे क्रेडिट अमाउंट, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रेडिट अमाउंट बड़ा था तो उसमें डेबिट अमाउंट माइनस कर दिया, CD निकल गया। इसमें से वही डेबिट अमाउंट हमारा बड़ा था, हमने क्रेडिट अमाउंट सारा माइनस कर दिया, हमारा CD निकल गया। बैलेंसिंग फिगर इसको बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमें अकाउंट बंद करने के लिए उनको दोनों का बैलेंस जो है इक्वल करना पड़ता है, तो अकाउंट यहाँ पे बंद। ठीक है, ऐसे ही सारा हमें करना है। अब आपको बैलेंसिंग ऑफ अमाउंट जो है उसका थोड़ा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ अगली स्लाइड में कि क्या क्या जो है इसमें अमाउंट होते हैं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। और ये दोस्तों बैलेंस को जो है एक बार ब्रीफली से थोड़ा इस पर मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ बैलेंसिंग क्या होता है। जैसे कि जिसका अभी मैंने आपको अकाउंट बनाते हुए सिखाया कि जिसका CD या BD, जैसे कि एक अभी हमने बनाया CD आया तो उसको हमने रेसिप्रोकल करके यानी कि वाइस वर्सा में हमने क्रेडिट को डेबिट करके BD डाल दिया था, तो वो होता है बैलेंसिंग ऑफ अमाउंट। ठीक है, अब यही 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब अभी अगर हमने कैश अकाउंट बनाया, एक कैपिटल अकाउंट बनाया और एक दूसरा बैंक अकाउंट बनाया, तो कैश अकाउंट वो इससे रिलेट करेगा, बैंक अकाउंट वो भी इससे रिलेट करेगा एसेट से, कैपिटल अकाउंट तो वो कैपिटल से रिलेट करेगा। इसी 5 टाइप के अंदर अंदर ही सारे अकाउंट जो है आ जाते हैं। अब एसेट की बात करें, ये अकाउंट जो है बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस हो सकते हैं ये। ठीक है, इसका CD BD निकल सकता है और इसका जो है ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ठीक है, हमेशा इसका डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि डेबिट साइड जो होता है हमेशा इसका बड़ा रहता है। इसका मतलब जो है CD, जिसका CD होता है वो हमेशा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। अगर आप लेजर बनाएंगे इसका CD हमेशा आपकी क्रेडिट साइड होगा, तभी आपका जो है आंसर सही होगा। मतलब इसका हमेशा जो है डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट में जो है हमेशा इसका डेबिट का बैलेंस जो है बड़ा रहता है। आगे जाके आप इसको जो है और अच्छे से समझेंगे जब आप BCom करेंगे या BBA, आप कुछ भी जो है कोर्स आगे करेंगे अकाउंट से रिलेटेड, उसको जो है और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लायबिलिटी की बात करें तो वो भी बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, और लायबिलिटी का जैसे कि लायबिलिटी के कौन कौन से अकाउंट होते हैं, क्रेडिटर्स का अकाउंट आगे आप अभी बनाएंगे, मैंने तो अब बनाया नहीं, आप अगर बना के देखेंगे तो होगा ज़रूर। क्रेडिटर का अकाउंट हो गया,
किसी का भी जो है लोन का अकाउंट हो गया, तो ये बैलेंस हो सकते हैं और इनका जो है ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इनका हमेशा जो है क्रेडिट साइड का टोटल आप करेंगे वो हमेशा बड़ा रहता है, तो इसका मतलब जो है इसका सीडी हमेशा डेबिट साइड में होगा। ठीक है, इसका सीडी हमेशा डेबिट साइड में होगा। जैसे कि मैं बात करूं कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट अभी हमने बनाया तो सीडी हमारा कहाँ आया था, क्रेडिट साइड आया था। अब अभी पिछले स्लाइड में मैंने आप देखिए एक बार, उसका जो है सीडी हमेशा क्रेडिट में आता है एसेट का। अभी कैश बनाया था उसका भी सीडी हमारे पास क्रेडिट में आया था। तो अगर बात करें लाइव कैपिटल की, तो ये जो है बैलेंस हो सकते हैं, यूजुअली जो है हैव क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, मतलब ये जो है यूजुअली इनका जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब कि सीडी इनकी यूजुअली जो है डेबिट में आ सकती है। अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसकी सीडी डेबिट में ही आई थी। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें तो ये जो है बैलेंस नहीं हो सकती, नॉट बैलेंस्ड, मतलब कि इनके जो है सीडी बीडी नहीं निकलती, ये हमेशा टोटल आ जाते हैं, दोनों अमाउंट सेम ही होते हैं। ठीक है, इनकी कभी सीडी बीडी नहीं आती। रेवेन्यू की मतलब सेल्स अकाउंट अगर बनाएंगे, ठीक है, कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड होगा तो इनकी सीडी बीडी नहीं आती। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं। आगे एक चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं, इसकी कोई जो है सीडी बीडी नहीं होती। और ट्रायल बैलेंस से ही हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी से ही जो है हम मदद लेते हैं। इनकी जो है बैलेंसिंग नहीं होती, सीडी बीडी नहीं निकलती। तो ऐसे ही एक्सपेंस की बात करें, वो भी जो है बैलेंस नहीं होता, वो ऐसे ही टोटल आ जाता है, कभी बैलेंस नहीं होता है। और ये भी जो है कहाँ चला जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा कुछ इतना समझना नहीं है, आप करते करते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जो है एक आसानी बता दी, जब आप अकाउंट बनाओगे तो ये जो है इसकी हमेशा सीडी आपकी क्रेडिट में होगी, इसकी डेबिट में होगी और इसकी हमेशा डेबिट में होगी। ठीक है, और ये जो है इनकी सीडी बीडी नहीं निकलेगी। कहीं आप परेशान हो जाओ कि भैया इसकी तो सीडी निकले ही नहीं, सर ने बताया था कि सीडी आ जाती है या बीडी आ जाती है, वो तो निकला ही नहीं। मैंने आपको ऐसे ही जो है बता दिया। और बैलेंसिंग क्या होता है, सीडी या बीडी निकलना। ठीक है, अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो उसे बोला जाता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो उसे बोला जाता है क्रेडिट अमाउंट। बस इस चैप्टर में यही था आपका, अकाउंट बनाना आपने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर को जो है ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में जो है अगला चैप्टर होगा, जो भी उसको जो है हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है, अगली वीडियो में हम जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।